बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल आइन का हिस्सा बन गया। 27वीं आइनी तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर की गई थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। इजलास नमाज जुमा से कबल होगा। फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आइनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज सलाहुद्दीन पंवर का चीफ जस्टिस को खत। फुल कोर्ट इजलास बुलाकर 27वीं आइनी तरमीम का जायजा लेने की इस्तदा। लाहौर हाईकोर्ट बार का 27वीं आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल हाउस में करारदाद मंजूर। सत्ताईसवीं तरमीम में मजीद तरमीम। सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 64 और मुखालिफत में 4 वोट डाले गए। पीटीआई के सैफुल्लाह अबड़ो और जेयूआई के अहमद खान ने भी हिमायत में वोट डाले। सेनेट में 27वीं आइनी तरमीम में मजीद तरमीम पेश करने की तहरीक वजीर कानून ने पेश की। मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। आर्टिकल 6 के मुर्तकिब अफराद को अदालत तौसीक नहीं देगी। कोई अदालत किसी मार्शल लॉ या गैर आइनी इक़दाम पर मोहर नहीं लगा सकेगी। पीटीआई अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज। आइन की तबाही नामंजूर के नारे लगाए। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। वोटिंग के अमल का बायकॉट। ऐवान से वॉकआउट भी किया। सेनेटर अली जफर ने 27वीं तरमीम को धोखे और फरेब पर मबनी करार दे दिया। कहा कि उजलत में तरमीम मंजूर होंगी तो गलतियां होंगी और वजाहतें देना पड़ेंगी। जल्दबाजी में कानून साजी का इल्जाम लगाने वाले भूल गए कि उनकी पार्टी ने किस उजलत में गैर आइनी तरीके से असम्बली तोड़ दी थी, जिसके लिए इजलास तक बुलाना गवारा न किया गया। ऐसे तबसरे नहीं करने चाहिए जो आइन और कानून के खिलाफ हो। इसहाक डार का सेनेटर अली जफर को मशवरा। जेयूआईफे के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने मुस्लिम लीग नून पर धोखा देने का इल्जाम लगा दिया। ऐवान में इजहार ख्याल के दौरान कहा कि ये बात दिल में रखेंगे, मामलात बाद में भी चलते रहेंगे। सेनेट में श्रीलंका की टीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। श्रीलंका की टीम ने बेहतरीन स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया। करारदाद का मतन। वजीर दाखिला ने श्रीलंकन क्रिकेटर्स को स्टेट गेस्ट करार दे दिया। वाजे किया कि फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वजीर दिफा से बात करके सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। सह मुल्की सीरीज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। वफाकी वजारत दाखिला ने 30 नवंबर तक फौज और रेंजर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। सह मुल्की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की इस्लामाबाद आमद। सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल पहुंचाया गया। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। वजीर दाखिला का इस्लामाबाद खुदकश धमाके के मुजरिमों तक पहुंचने का ऐलान। खुदकश बमबार अफगानिस्तान से है। मोहसिन नकवी का कहना है कि अफगानिस्तान से लोग बाज नहीं आ रहे, गैर कानूनी अफगानियों का निकालना जरूरी हो गया। वजीर दिफा का दहशतगर्दों का जमीन के आखिरी कोने तक पीछा करने का ऐलान। नीस्तो नाबूद करने का आज़म। कहा कि काबुल की आशीर्वाद के बगैर टीटीपी दहशतगर्दी नहीं कर सकती। वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है कि पीटीआई ने जेलों में कैद दहशतगर्दों को रिहा कर दिया था। बॉर्डर खुलने से वापस आने वाले दहशतगर्द फिर मुनज़्ज़म हो गए। टीटीपी और टीटीए एक ही हैं। इस्लामाबाद कचहरी खुदकश हमला केस में 5 मशकूक अफराद धर लिए गए। जेर हिरासत अफराद में खुदकश बमबार के सहूलतकार की निशानदही के लिए तहकीकात। ग्रीन स्टिकर और ई टैग के बगैर कोई गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेगी। दारुल हुकूमत के हर घर और दफ्तर की तफसील इंतजामिया के पास होगी। कैडेट कॉलेज वाना हमले की मनसूबाबंदी। खारिजी नूर वली महसूद की जेर निगरानी अफगानिस्तान में किए जाने का इंकशाफ। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान से बराह रास्त हिदायत देते रहे।
फितनल खवारिज से तवज्जो हटाने के लिए जैश-उल हिंद नामी तंजीम के जरिए जिम्मेदारी कबूल करवाई गई। खवारिज की ऑडियो कॉल लीक ने सारा भांडा फोड़ दिया। राना सनाउल्लाह ने सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि पार्लियामेंट ने दुश्मन को शिकस्त देने वाले जर्नैल को इज्जत दी। पूरी कौम ने आर्मी चीफ को एजाज दिया, अब आईनी तौर पर एजाज दे दिया गया। वफाकी काबीना का गुज़श्ता रोज मुलतवी होने वाला इजलास कुछ देर बाद होगा। ज़राए के मुताबिक 27वीं तरमीम में शामिल नई शिकों की काबीना से मंजूरी की जरूरत नहीं। पंजाब में दहशतगर्दी खतरात के पेश नज़र कॉलेजेस के लिए अलर्ट। एक मरकजी गेट के सिवा तमाम दरवाजे बंद रखने की हिदायत, चेकिंग बढ़ाने और कैमरे फाल करने की भी हिदायत। पाकिस्तान और बरतानिया का मुजरिमों की हवालगी पर दोतरफा मुआवनत बढ़ाने पर इत्तफाक। बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के सद्देबाब के बाहमी इश्तराक कार और कोऑर्डिनेशन मौसर बनाने का फैसला। कैडेट कॉलेज सदर ममलिकत का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन के एजाज में अशाइया। सदर आफिस जरदारी के मुताबिक कॉन्फ्रेंस ने पार्लिमानी सिफारतकारी के जज्बे को मजीद मजबूत किया। गवर्नर पंजाब का कहना है कि नून लीग ने सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। सदर ममलिकत को हमेशा हिट लिस्ट पर रखा गया, लेकिन अदालतों से साबित कुछ नहीं हुआ। एटीसी रावलपिंडी ने एहतजाज केस में 10वीं बार अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का माहौल दोस्ती के मिशन में पंजाब हुकूमत से शराकतदारी पर इत्तफाक। वजीर आला पंजाब के मौसमियाती बेहतरी के इकदामात को कार्बन क्रेडिट्स में तब्दील करके ग्रीन ग्रोथ प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिशें। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब कर लिया गया। बोर्ड क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पहला जायजा भी मंजूर करेगा। सोने की फी तोला कीमत में 8,300 रुपए इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,43,062 रुपए हो गई। 10 ग्राम चांदी 196 रुपए महंगी हो गई। कराची में बिलावल हाउस के करीब सेफ सिटी कैमरों का चोरी होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स खाली प्लॉट से मिल गया। शेखुपुरा में जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा के आबाई घर का मरकजी दरवाजा चुरा लिया गया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। शहदादपुर में स्कूल टीचर की पुलिस हिरासत में मुबैना तशद्दुद से हलाकत। लवाहिकीन और इलाका मकीनों का कौमी शाहरा पर धरना, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। और वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफाइंग राउंड की सीरीज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी।